Hey friends, welcome back to my channel. I am Ritika and today I came with a new video. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन के बारे में। कॉटन क्या होती है, कॉटन कैसी होती है और कॉटन का प्रोसेस क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया जाता है कॉटन फैब्रिक बनाने के लिए। सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉटन सीड से कॉटन प्लांट बना, प्लांट से ग्रो करते करते एक एडल्ट प्लांट बना, देन इसमें कॉटन फ्लावर आया, देन ये हैंड के थ्रू पिक हो रहा है, इसके पिक होने के बाद मशीन के थ्रू इसकी मॉइस्चर निकाली जा रही है, देन आगे का प्रोसेस ये कंटिन्यू होता है, देन हमारा जो होता है कॉटन फैब्रिक रेडी हो जाता है। सो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कोई डाउट रह जाती है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। ओके, सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक कॉटन जो हमारा होता है इंडस्ट्री के थ्रू या कंपनी के थ्रू क्या क्या स्टेप को फॉलो करके एक कॉटन फैब्रिक बनाई जाती है, वहाँ पे फिगर के थ्रू मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। सो चलिए हम अपना पहले स्टेप की तरफ चलते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन। राइट, हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्लांट होता है, प्लांट जब सीड और धीरे धीरे ग्रो करके एक एडल्ट प्लांट बनता है, देन उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स के बाद उसमें अच्छे से जब फाइबर्स आ जाते हैं तो हम हैंड के थ्रू उसको पिक करते हैं, और पिक करने के बाद इसको हैंड के थ्रू भी कर सकते हैं, मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। हैंड के थ्रू हम जितना करेंगे, मशीन के थ्रू बहुत ही बड़े खेतों में या फिर बड़े फील्ड में जो हमारे कॉटन प्लांट होते हैं, हैंड से पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे कॉटन प्लांट को आप पिक कर पाओ। सो या मशीन के थ्रू हम एक इंडस्ट्रियल लेवल पे मशीन के थ्रू इसे पिक करते हैं, और देन इसकी आगे की प्रोसेस होती है, इसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जो हमारा कॉटन हमारा पिक करने तक का जो प्रोसेस होता है उसे, इसमें कॉटन को कैसे लगाया, कैसे निकाला, फिर आगे की इसकी प्रोसेस होती है। सो हमारे आगे की प्रोसेस है गिनिंग प्रोसेस। गिनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा जो कॉटन हमने पिक करके लाया, उस कॉटन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। राइट, तो इम्प्योरिटीज़ सपोज करो कुछ कॉटन नीचे गिर जाता है मशीन से पिक करते टाइम में, हैंड से पिक करते टाइम में, या उसमें सीड होते हैं, कॉटन फ्लावर के अंदर में सीड होते हैं, और वो कॉटन फ्लावर के जो अपर लेयर जो होती है, जो फ्लावर्स के टॉप लेयर होती है, जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, इन सारे को निकालने में ये गिनिंग प्रोसेस में ये सारी जो इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाली जाती है। जो हमारे कॉटन फाइबर को छोड़ के कोई भी इम्प्योरिटीज़ हो उसको बाहर निकाली जाती है, सिर्फ इसमें फाइबर ही रहता है। इसमें क्या होता है कि आपकी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकाली जाती है, देन इसके मॉइस्चर बाहर निकाले जाते हैं। मॉइस्चर अगर रह जाएगी तो कॉटन अगर स्टोर करके रखते हो तो वो सड़ भी सकती है ना। सो इसलिए हम ये सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं और इसकी इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस अलग अलग इंडस्ट्री लेवल पे या अलग अलग कंपनी का जो इम्प्योरिटीज़ निकालने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग जो होते हैं वो हीट दे के ऐसा कुछ करते हैं, कुछ लोग वो है इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए पहले इसको पानी में डालते हैं, देन उसकी छन्नी बोल सकते हैं, जो छन्नी होती है ना, उसमें इस फाइबर को डालते हैं तो वो पानी के थ्रू फाइबर बाहर आ जाते हैं और इम्प्योरिटीज़ अंदर रह जाती है। ये भी प्रोसेस होता है। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इम्प्योरिटीज़ को कैसे बाहर करें। मैं बस आपको ये समझा रही हूँ कि गिनिंग जो होता है वो गिनिंग में होता क्या है। इसमें होता है मॉइस्चर को बाहर निकालना। सिंपल याद रखो, सिंपल याद रखोगे आप तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ज़्यादा चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हो तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़ों को समझना। सो गिनिंग का मतलब ही होता है इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालो, मॉइस्चर को बाहर निकालो, और देन हमारा जो फाइबर्स होता है वो फिर ऐसे एकदम से अलग अलग होने लगता है। हमारा गिनिंग प्रोसेस हो गया, और गिनिंग प्रोसेस होने के बाद हमारा आता है क्लासिंग। क्लासिंग में क्या होता है, क्वालिटी ऑफ फाइबर्स, जो क्वालिटी होती है फाइबर्स की, उसको चेक किया जाता है, और उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग इनकी इनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है।
कि दिस फाइबर इज़ बेटर देन दिस एंड दिस फाइबर इज़ बेटर देन दिस। तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और क्वालिटी के अकॉर्डिंग इनकी सेल भी होती है और इनका प्राइस भी रखा जाता है। क्लासिंग और ग्रेडिंग दोनों सेम है, दोनों इसमें आपको अगर क्लासिंग मिलता है और ग्रेडिंग मिलता है, इससे कंफ्यूज ना होए, क्योंकि दोनों सेम प्रोसेस है। कुछ लोग क्लासिंग बोलते हैं, कुछ लोग ग्रेडिंग बोलते हैं, राइट। और ये जो हमारा क्लासिंग होता है, जो फाइबर की क्वालिटी होती है, मैं आपको बता दूं कि ये क्वालिटी जो होती है वो मैंने आपको बोला था कि एक प्लांट के थ्रू वो एडल्ट प्लांट बनता है, देन सीड बनता है। ये सीड से लेके प्लांट से लेके एक एडल्ट प्लांट बनने तक का जो प्रोसेस होता है, जो आप उन प्लांट को फीडिंग करा रहे हो, जो फीड दे रहे हो उनका, उनकी क्वालिटी क्या है, उसमें कितना प्लांट को मिनरल्स मिल रहा है, कितना सनलाइट मिल रहा है, उनके अकॉर्डिंग जितने सारे उनको फूड बनाने के लिए जितने सारे चीज़ें चाहिए, वो अगर उनके अकॉर्डिंग मिल रहा है तो अच्छे फाइबर होते हैं। अगर उनका सपोज करो कोई छोटा बेबी है, दो बेबी है, एक बेबी को अच्छे से फीडिंग करा रहे हैं, दूसरे बेबी को कोई उतना केयर नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, जिसको अच्छे से फीडिंग करा रहे हो आप उसका ग्रोथ अच्छा होगा, जिसको नहीं करा रहे हो उसका ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा। सेम प्लांट के साथ भी है। तो उसमें क्या होता है, जो फीडिंग अच्छे से लेते हैं उसकी फाइबर्स अच्छी हो जाती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनको फीडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, फिर उनका ग्रोथ, उनके फाइबर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। आगे हम चलते हैं, और आगे है स्पिनिंग। स्पिनिंग में मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। स्पिनिंग कॉटन तो देखा ही होगा ना, कॉटन सबके घर में होगा। आप कॉटन लेना, और कॉटन लेने के बाद पाम पे रखना अपने, और हैंड पे रखने के बाद, हैंड पाम पे रखने के बाद उसको ट्विस्ट करना। उसको ट्विस्ट करोगे तो क्या होता है कि उसके जितने सारे फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे में ट्विस्ट होके और एक थ्रेड टाइप दिखने लगता है। उस थ्रेड को फिर आप बहुत सारा करते जाओ, करते करते, और उसको रोल कर दो किसी भी पेन में या पेंसिल में, तो वो क्या होता है ना, एक यान का रूप लेने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं, जो हमारा यान बनाता है। ओके। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाओ, काफ़ी है। उसके बाद वीविंग और निटिंग की प्रोसेस आ जाती है। मैंने आपको अभी तक जितना समझाया, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो हार्वेस्टिंग जो कंपनी कर रही है, हार्वेस्टिंग और गिनिंग कर रही है, वो कंपनी फैब्रिक तक का प्रोसेस कंटिन्यू करे। कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं कि जो हमारी हार्वेस्टिंग और गिनिंग की जो प्रोसेस है वो करने के बाद वो जो हमारा कॉटन होता है उसको सेल कर देती है मार्केट में। उसके बाद अदर कंपनी कोई उसको खरीदती है और क्लासिंग और स्पिनिंग करके मार्केट में बेच देती है। फिर वो स्पिन होके जब मार्केट में आ जाती है तो कोई कंपनी उसकी वीविंग और नीटिंग करती है। कुछ कंपनियां क्या होती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को खुद ही मार्केट में लाती हैं, तो वो सारे प्रोसेस को फॉलो करती हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी क्या क्या अपना उनका खुद का क्या क्या पॉलिसी है, वो क्या क्या कर रही हैं। ये स्पिनिंग जब ख़त्म हो जाता है तो वीविंग और निटिंग आता है। वीविंग और निटिंग मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप मेरे पिछले वीडियो पे भी जा सकते हो, उसको अच्छे से समझ सकते हो कि वहाँ पे मैंने अच्छे से क्लियर किया है, स्टेप वाइज स्टेप मैंने क्लियर किया है कि हमारे कपड़े की हिस्ट्री क्या है, हमारा फैब्रिक क्या क्या होता है, वेब क्या होता है। तो वहाँ पे आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। यहाँ पे मैं विविंग में वेब के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है। यहाँ पे विविंग और निटिंग होती है। विविंग एक प्रोसेस है जिससे हमारी फैब्रिक बनती है, और निटिंग भी हमारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फैब्रिक को बनाते हैं। तो विविंग जो प्रोसेस होता है वो एक लूम मशीन होती है, उसके थ्रू हम बनाते हैं
और जो निटिंग होती है वो मशीन के थ्रू, हैंड के थ्रू, दोनों तरीके से होती है। विविंग का जो प्रोसेस होता है वो वो जनरली फैक्ट्री में या बाय हैंड या बाय मशीन किया जाता है। और निटिंग का जो भी प्रोसेस हमारे घर पे भी आपने देखा होगा कि निटिंग के लिए एग्जांपल आपकी मदर जो है वो आपके लिए स्वेटर बनाती होंगी, दिस प्रोसेस इज निटिंग, राइट। सो ये हमारा वीविंग निटिंग रहा जिससे हमारी फैब्रिक बनती है। और फैब्रिक बनने के बाद आप देख सकते हो मार्केट में आती है, और जो हम फैब्रिक खरीदते हैं जिसका हम पैटर्न बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं, जो भी डिज़ाइन हो, वही ये हमारा प्रोसेस रहा कर्टेन का। ये प्रोसेस फॉलो करके ये हमारी फैब्रिक बनती है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई डाउट भी रह गई हो तो मुझे कमेंट करो आप। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, सी